नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव जीतने पर महागठबंधन बना सकता है 4 डिप्टी सीएम। कांग्रेस बिहार प्रभारी ने बताई रणनीति। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल, बटन दबाते ही सीएम बोलने लगते हैं, राहुल गांधी का वार। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई, इसको लेकर दिया बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव की खड़ी खड़ी बोले, सत्ता के अहंकार में किसान नौजवान के साथ अन्याय कर रही भाजपा। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि सरकार बनते ही लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव जीतने पर महागठबंधन बना सकता है 4 डिप्टी सीएम। कांग्रेस बिहार प्रभारी ने बताया इसकी रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के बाद ये चर्चा होने लगी है कि मुस्लिम समाज को सरकार में क्या मिलेगा। इन्हीं सब सवालों के बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि मुकेश सहनी के अलावा 3 और डिप्टी सीएम बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि आपने ईबीसी कम्युनिटी से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी से सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम और दलित समुदाय को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके जवाब में अल्लावरू ने कहा कि हाँ, इस पर विचार किया जा रहा है और मुस्लिम, दलित और सामान्य जाति के कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल, बटन दबाते ही सीएम बोलने लगते हैं, राहुल गांधी का वार। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नालंदा के नूरसराय में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में असली सत्ता पटना नहीं, दिल्ली से चलती है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं लेते, सब कुछ दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर होता है। पीएम मोदी बटन दबाते हैं और नीतीश बोलने लगते हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के बदलते बिहार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि 20 साल में बिहार बदल गया, लेकिन क्या बिहार में अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा मिली? यहाँ के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार का युवा मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। राहुल ने कहा कि ईमानदार युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और सरकार चुप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। 24 तारीख को भी डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ गई? पूछा कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जो 20 साल में इन लोगों ने नहीं दिया। चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग चुप बैठा है। चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम सरकार रिश्वत दे रही है, ये उधार है, वापस सूद समेत सरकार लेने का काम करेगी। तो चुनाव आयोग की नैतिकता को पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10-10 हजार का रिश्वत चले? एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि अमित शाह ने तो कहा है कि बिहार में कारखानों और उद्योग नहीं लगाए जा सकते क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं बिहार को। बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर चलाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव की खड़ी खड़ी बोले, सत्ता के अहंकार में किसान नौजवानों के साथ अन्याय कर रही भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में भाजपाई और सत्तावादी ताकतें किसानों और नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है। सपा मुखिया ने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने में किसी भी हद तक सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में सामंतवादी ताकतें किसानों, नौजवानों और महिलाओं सभी के साथ अन्याय कर रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सपा प्रमुख यादव ने कहा कि संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब का नाम मिटाने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो किसानों पर अत्याचार कर रही है, अन्य राज्यों जहां उसकी सरकार है वहां भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों की जमीन और फसल छीनने की साजिश बीजेपी कर रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकारों में दबंग और अपराधी तत्वों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पीड़ित
पीड़ितों की आवाज को दबाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार बनते ही लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि अगर बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है तो राज्य की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 20 साल के शासन में विकास का कोई संकेत नहीं है। तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार में 64% लोग 66 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में अच्छे बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार जो एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता था, एनडीए सरकार ने उसे निराशाजनक स्थिति में छोड़ दिया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल कर दिया गया, जिससे राज्य कर्मचारियों की पेंशन राशि में 10 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से लगभग 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ही बनेंगे बिहार के अगले सीएम, राबड़ी देवी बोली जनता का मन बन चुका है। जी दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने गुरुवार को अपने बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। दोस्तों, बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। वो एक युवा और नए नेता हैं। तेजस्वी यादव जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। अपने बड़े बेटे और राजद से निष्कासित नेता तेज प्रताप यादव के जेजेडी से अलग चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि वो अपनी जगह पर सही है। महागठबंधन ने पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मंगलवार को महागठबंधन ने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार का तेजस्वी प्रण शीर्षक से अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चुनाव से पहले प्रमुख वादों की रूपरेखा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने बढ़ाए गन्ने के दाम, भड़के सहारनपुर के किसान, कहा हमारे लिए ठीक नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चीनी मिलों की ओर से गन्ने की खरीद पर राज्य सलाहकार मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है और इस फैसले से अगेती प्रजाति के गन्ना का मूल्य 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। गन्ना मूल्य बढ़ने से प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना किसानों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सहारनपुर के किसान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि 2 साल में सरकार ने मात्र 30 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि 30 रुपए बढ़ने से अब मजदूरी भी बढ़ जाएगी। खाद पर भी लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया गया है। किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के मामले में फेल नजर आ रही है, जबकि पास ही के राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन कम होता है, लेकिन वहां गन्ने के दाम यूपी से अधिक हैं। सहारनपुर मंडल गन्ना उत्पादन में प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर रखता है। इसके बावजूद यहाँ के किसानों को सरकार ने लॉलीपॉप ही दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जुबिन गर्ग की मौत के 40 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, गौरव गोगोई ने एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को दिवंगत लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के मौत के मामले की जांच पर सवाल उठाया और दावा किया कि 40 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनके निधन का वास्तविक कारण कोई नहीं जानता। राज्य की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि लोग मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से तंग आ गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने पूछा कि 40 दिन से अधिक समय हो गया है, फिर भी हम सभी अभी तक नहीं जानते कि जुबिन गर्ग के साथ वास्तव में क्या हुआ। सरकार को ध्यान भटकाने के बजाय न्याय सुरक्षित करना चाहिए। एसआईटी अब तक क्या कर रही है कि हमें गर्ग की मौत के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। इसके साथ कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को निर्देश लोगों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों या विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एसआईटी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रिपल इंजन सरकार में बेटियां बेबस, मोदी की महिलाओं से वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं को हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन सरकार में बेटियां बेबस हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और वही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
मुजफ्फरपुर में गरजे राहुल गांधी, बोले नीतीश का चेहरा रिमोट बीजेपी के हाथ में, युवाओं का भविष्य किया तबाह। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले बोले। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं के पास अपने ही राज्य में कोई भविष्य नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बिहारियों का भविष्य बिहार में नहीं है, यही सच्चाई है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार चला रहे हैं और खुद को बेहद पिछड़ा बताते हैं। बताइए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या लोग ऐसे राज्य में रहना चाहते हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं ना मिले। राहुल ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल एक ऐसे बिहार की कल्पना करते हैं जहां हर युवा को रोजगार मिले और हर परिवार को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार केवल चेहरा है, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछड़ों और दलितों की आवाज़ वहां सुनी जाती है, वहां 3-4 लोग सब कुछ नियंत्रित करते हैं। बीजेपी के पास रिमोट है और उन्हें सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश के पास कोई विजन नहीं, महागठबंधन का घोषणा पत्र बिहार की जनता की उम्मीद, मुकेश साहनी का दावा। जी हां दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने महागठबंधन की तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र जनता की उम्मीद बताया। साहनी महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी से बातचीत में दावा किया कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में सत्ता में रहते नहीं कर पाए, हम लोग सत्ता में आने के बाद उस काम को हर कीमत पर पूरा करके रहेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई भी विजन नहीं है। अगर होता तो आज प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज की तारीख में हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी अपने ही प्रदेश में रहें, अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धनखड़ 100 दिन से पूरी तरह खामोश, पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, अब तक विदाई समारोह नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद 100 दिन से पूरी तरह मौन साध रखा है। रमेश ने यह भी कहा कि उन्हें कम से कम उनके सभी पूर्ववर्तियों की तरह एक विदाई समारोह का अधिकार है। पार्टी के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना को ठीक 100 दिन हो गए हैं। 21 जुलाई की देर रात अचानक और चौंकाने वाली बात यह हुई कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। यह स्पष्ट था कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। भले ही वो दिन रात प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हों, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रोजाना सुर्खियों में रहते थे, 100 दिनों से पूरी तरह खामोश हैं, ना कहीं देखे गए और ना कहीं सुने गए। इसी के साथ रमेश ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष के अच्छे मित्र नहीं थे। वो लगातार और अनुचित तरीके से विपक्ष को फटकारते रहते थे। फिर भी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए विपक्ष कह रहा है कि वो कम से कम एक विदाई समारोह के हकदार हैं, जैसा कि उनके सभी पूर्ववर्तियों को मिला था। ये अब तक नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागपुर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, NH-44 जाम, सरकार से बिना शर्त कर्ज माफी की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। यह प्रदर्शन पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वो तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कर्ज में डूबे किसानों को तुरंत और बिना शर्त कर्ज माफी नहीं मिल जाती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी तेज, शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का मंगलवार को छिजारसी टोल प्लाजा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवपाल यादव मेरठ में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे और जैसे ही उनका काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचा, वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जोरदार नारेबाजी कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने नया उत्साह और ऊर्जा भरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी ही उसकी आवाज़ बनकर उभरेगी। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और एजेंडे को मजबूती के साथ पहुंचाएं। इस अवसर पर मौजूद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु राणा और पदम सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के जोश की सराहना करते हुए कहा कि
पार्टी आगामी चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बंगाल से दिल्ली तक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा को लेकर मंगलवार को बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ये कवायद वास्तविक मतदाताओं को बाहर करने और 2026 के राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए की गई है। इस पहल को साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर का आदेश केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सहयोगी संगठन निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की घोषणा की है और ये प्रक्रिया शामिल करने की नहीं बल्कि बाहर करने के बारे में है। डायमंड हार्बर के सांसद ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय पर कटाक्ष करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केवल 1.5 साल पहले ही लोकसभा चुनाव हुए थे। अगर अब मतदाता सूची में विसंगतियां हैं तो लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराए जाने चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब समझ आता है कि ट्रंप के दिल्ली वाले दोस्त उन्हें गले क्यों नहीं लगाना चाहते। कांग्रेस का पीएम पर वार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से जुड़े हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली वाले अच्छे दोस्त अब उनसे गले नहीं मिलना चाहते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें ट्रंप जापान में कारोबारियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर ये दावा करते नजर आए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को व्यापार के जरिए रोका था। रमेश ने लिखा कि अब तक वो ये दावा 54 बार कर चुके हैं। उन्होंने ये बात अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और ब्रिटेन में कही। उन्होंने यह उड़ान के दौरान और ज़मीन पर दोनों जगह कही। अब उन्होंने जापान में भी इसे दोहराया है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई आश्चर्य नहीं कि उनके दिल्ली वाले अच्छे मित्र अब उनसे गले नहीं लगना चाहते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, बोली केरल में एसआईआर का करेंगी विरोध। स्टालिन ने कहा मतदान अधिकार छीने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को साफ किया कि पार्टी केरल में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में इस प्रक्रिया के नाम पर धांधली हुई है वैसे ही खेल अब दूसरे राज्यों में भी खेला जा रहा है और कांग्रेस इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग कई राज्यों में मतदाता सूची की स्पेशल रिवीजन करने की तैयारी में है जिसमें केरल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में भी इस प्रक्रिया का विरोध किया था, संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह, और आगे भी हर जगह इसका विरोध जारी रहेगा। प्रियंका गांधी ने इस प्रक्रिया को धोखाधड़ी और चुनावी जालसाजी का तरीका बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 10 दिनों में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंकमो की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने के फैसले पर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में गीतांजलि वांगचुक ने अपने पति सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी। पीठ ने गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल को भी अगर कोई है तो जवाबी हलफनामा दाखिल करने की इजाजत भी दे दी है। आपको एक लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कटिहार में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा सत्ता में आते ही वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कटिहार में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी ने केंद्र की नीतियों और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर भी हमला किया। कटिहार में आयोजित चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा लालू यादव से डरती है, इसलिए यदि हम सत्ता में आते हैं तो वक्फ समेत जो भी बिल केंद्र से पास हुए हैं उन सभी को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने कटिहार के हालात का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार इन सभी समस्याओं को दूर करने का काम करेगी और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहे हैं और उन्हीं की वजह से आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी के साथ सभाएं 29 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में तेजस्वी यादव के साथ पहली संयुक्त रैलियां करेंगे। ये रैलियां मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होगी और ये बिहार के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पहली चुनावी सभाएं होंगी। इस बीच एनडीए ने बिहार चुनाव में राहुल गांधी की लंबी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वो मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में 2 संयुक्त जनसभाओं को संबोधित करेंगे।